राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। वाराणसी में संत गुरु रविदास जी की 647वीं जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने संत रविदास की प्रतिमा का आज अनावरण किया है। सीएम ने कहा कि संत गुरु रविदास जी का पावन तीर्थ नई भव्यता के साथ चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही सीएम ने बताया कि आज पीएम मोदी द्वारा संत रविदास म्यूजियम की भी आधारशिला रखी गई है। आज काशी की धरती पर सदगुरु पूज्य संत रविदास जी महाराज की 647वीं पावन जयंती समारोह के आयोजन में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है। मैं इस अवसर पर प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पूज्य संत सदगुरु रविदास जी महाराज की इस भव्य प्रतिमा का लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। आज हम श्री गोवर्धनपुर में आते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को एक नया स्वरूप काशी की ही तर्ज पर देखने को मिलता है। आज से 10 वर्ष पहले यह एक कल्पना थी, विवाद थे। ये जो यहाँ पे समागम होता है, इतना भव्य समागम, जगह नहीं मिल पाती थी, सड़कें संकरी थी। लेकिन हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिनकी दूरदर्शिता, जिनका मार्गदर्शन और जिनके नेतृत्व में आज सदगुरु पूज्य संत रविदास जी महाराज का पावन तीर्थ एक बार नई भव्यता के साथ, नई दिव्यता के साथ चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। और सचमुच इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई। अभी यहाँ पे सदगुरु के संग्रहालय का भी शिलान्यास का कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। आप देखना कितनी बड़ी प्राचीन विरासत को, ये विरासत जब अगले 3 वर्ष के अंदर ही यहाँ पे यह संगत सदगुरु की 650वीं जयंती कार्यक्रम को मनाएगा, तब एक भव्य स्मारक भी यहाँ पर आपको संग्रहालय के रूप में देखने को प्राप्त होगा। स्वाभाविक रूप से आपने देखा होगा, ये देश 1947 में आजाद हुआ। आजादी के पहले भी बोलने के लिए तो बहुत सारे लोग घोषणाएं करते थे, लेकिन सचमुच क्या कार्य हो पाया था? लेकिन आज सही मायने में कोई कार्य कर रहा है। किसी ने जगत गुरु रामानंद जी की शिक्षाओं का, सदगुरु रविदास जी महाराज की शिक्षाओं का अनुसरण करके व्यवहारिक धरातल पर उतारने का कार्य किया है, तो वह नाम है देश के आज के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का। जगत गुरु रामानंद जी ने यही तो बात कही थी कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। और ये आज हम सबको देखने को मिल रहा है। समाज में सबका साथ और सबके विकास का यह मंत्र पूरे देश के अंदर हर उस गरीब को जिसके पास सिर ढकने के लिए छत नहीं है, मकान मिल रहा है। जिस गरीब के पास शौचालय नहीं है, उसको शौचालय मिल रहा है। 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की गारंटी मिल रही है और जीवन की वे सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ ही यहाँ पे जो भी सांपला जी कह रहे थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से जुड़े हुए पंच तीर्थों को जो सम्मान दिलाने का कार्य स्वतंत्र भारत के अंदर किया गया, यह भी अद्भुत कार्य पहली बार हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इसके लिए पूरा समाज और पूरा देश आपके प्रति आभार व्यक्त करता है, आपका अभिनंदन करता है। और काशी की धरती में तो आपने जो नई प्रेरणा दी है काशी की धरती के माध्यम से देश और दुनिया को, वो अद्भुत है, एक नई मिसाल है। सदगुरु ने जो बात कही थी कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। और सचमुच संत रविदास जी की यह उक्ति किसी ने चरितार्थ की तो वह प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। 80 करोड़ लोगों को 4 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ पूरे देश के अंदर बिना भेदभाव के मिल रहा है। यह भी पहली बार हुआ है। यह भी सदगुरु के ही कार्यों को जमीनी धरातल पर उतार करके कैसे उनके जीवन को कोरोना से भी लड़ने के लिए
और साथ साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए बिना भेदभाव के उनको राशन की सुविधा का लाभ 80 करोड़ लोगों को पूरे देश के अंदर उपलब्ध हो रहा है। प्रधानमंत्री जी, इसके लिए हम सब आपके आभारी हैं। आज आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में और आपकी दूरदर्शिता के कारण यहाँ के सारे विवाद समाप्त होकर के पूज्य सद्गुरु के प्रति नमन व्यक्त कर रहा है, अपना आभार और अभिनंदन कर रहा है। इस अवसर पर मैं भी प्रदेशवासियों की ओर से और इन सभी भक्त और अनुयायियों की ओर से भी आपका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। राष्ट्र सर्वप्रथम